हम मसीह में धर्मी कैसे ठहरे। तो गलतियों की किताब उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में पौलुस यह कहता है कि हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापियों और अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। पौलुस कहता है, भले ही मैं यहूदी जाति से हूँ, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है तो मैं कभी भी एक मसीह में धर्मी न ठहरूंगा। चाहे हमारा जन्म मसीह परिवार में क्यों न हुआ हो, चाहे हम किसी भी जाति या किसी भी धर्म से क्यों न हो, अगर हमारा स्वयं का विश्वास है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, तभी हम मसीह में धर्मी कहलाएंगे। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। याकूब के पहले अध्याय के 6वें वचन में बाइबल हमें यह बताती है कि विश्वास से मांगे और कोई संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह कभी न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूषित और अपनी सारी बातों में चंचल है। हमें एक बार विश्वास कर लिया तो उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास में संदेह करते हैं मतलब हम मसीह में संदेह करते हैं। ऐसे मनुष्य को खुदा की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि हमने मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरे हैं और यीशु धर्मी का न्याय धार्मिकता से करता है। फिर भी हम अपने जीवन में नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि हमारा विश्वास मसीह में संदेहशील है। अगर हम नकारात्मक और ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें अपने विश्वास को परखने की ज़रूरत है। विश्वास का महत्व। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 13वें वचन में बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसे ही तेरे साथ हो। हमारे जीवन में हमारा विश्वास ही यह निर्णय लेता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा और केवल बुरा ही होगा तो हमारे साथ बुरा ही होगा। अगर हम सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करके कि हमारे साथ अच्छा होगा तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा विश्वास नकारात्मक होता है और वैसे ही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती है। इसीलिए हमें आज से ही विश्वास के साथ अपने जीवन में पॉजिटिव सोच लाना है। विश्वास की शक्ति। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 12वें वचन में बाइबल हमें यह बताती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज हम अपने जीवन में बीमार, दुखी, परेशान हैं तो हमें अपने विश्वास को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा विश्वास हो तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को ठीक किया। आज हम इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उसने हमें यह करने की शक्ति दी है, पर केवल विश्वास के द्वारा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो परमेश्वर जानता है कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 8वें वचन में बाइबल हमें यह बताती है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। यदि हम किसी चीज़ को बहुत दिनों से प्रार्थना में मांग रहे हैं और वह हमें नहीं मिल रही है तो हमें दुखी, परेशान और निराश होकर अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो वह हमें एक पिता की तरह संभालता है और उसे पता होता है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। यदि हम मसीह में आने के बाद भी दुखी, परेशान और निराश है तो हमें अपने विश्वास को जांचने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन से दुख, परेशानी और बीमारी यीशु मसीह के नाम से जा रही है। आमीन।